आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम अजय कौशिक है। मैं मंडी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, LLB हूँ। पिछले 24 साल से P3Y से जीवन के हर क्षेत्र में लाभ ले रहा हूँ। आज मैं आपको P3Y में पपर जल कैसे बनाया जाता है तथा परम योग की जो 2 क्रियाएं हैं वो कैसे की जाती हैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा और P3Y की ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन दूंगा। तो आपको ज़्यादा विस्तार से अगर सीखना चाहें तो आप मुझे मेरे ब्लॉग के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ब्लॉग P3Y परमजी पप्र परम योग बाय अजय कौशिक, उस पर मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। मेरा ईमेल एड्रेस है kaushikajaycs@gmail.com और फ़ोन नंबर है 9857251591। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में P3Y की आपको देता हूँ। P3Y क्या है? P3Y है P और Y, 3 बार P 1 बार Y। तो पहला P है परमजी, दूसरा P पप्र, तीसरा P परम, Y से योग। तो परमजी पप्र परम योग इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको P3Y कहते हैं। पहला P परमजी। परमजी, ये परमजी की फोटो है। परमजी एक अलौकिक दिव्य शक्ति है। उनका एक सिस्टम है, उसको पप्र कहते हैं। तो पप्र से आप भौतिक क्षेत्र में कोई भी लाभ ले सकते हैं, कोई भी सुखद इच्छा अपनी पप्र के द्वारा आप पूरी कर सकते हैं। जो P3Y है वो समाज के मेहनती व्यक्तियों के लिए है। जो मेहनत करते हैं उनको सफलता कई बार नहीं मिलती है तो वो अपने सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल विद्या है। तो इसमें अति आशा करना या अति इच्छा या चमत्कारों की अपेक्षा करना गलत है। पप्र क्या है? पप्र 11 लाइनों की जो विद्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 11 लाइनें वो है क्या। इसमें 1 से लेके 8 वाक्य जो हैं वो किसी भी भाषा में इनका अनुवाद नहीं होता है। एक संपर्क सूत्र है परम जी की पराशक्ति से जुड़ने का। तो ये 8 वाक्य बोल के परम जी की पराशक्ति आपके सम्मुख होती है अदृश्य अवस्था में, और आप जो भी इच्छा आप उसके सामने बोलते हो उसको पूरा करती है। और जो 9वां वाक्य है उसमें आप अपनी इच्छा बोलते हो। 10वें वाक्य में आप इच्छा अनुसार भुगतान बोलते हो रुपए के रूप में, और 11वें वाक्य में आप भुगतान बोलते हो व्यक्तियों को प्रचार करने के लिए। तो क्या है वो 11 वाक्य? वो है परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। आज मेरा मन शांत रहे, इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में एक नए व्यक्ति को P3Y सिखाऊंगा। तो ये है वो 11 वाक्य। इसके द्वारा आप कोई भी अपनी सुखद इच्छा पूरी कर सकते हैं और रोग के क्षेत्र में भी लाभ ले सकते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप लाभ ले सकते हैं। तो ये जो परमम शरणम गच्छामि से लेके सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ है, ये 8 वाक्य हैं। ये किसी भी भाषा में अनुवाद नहीं होंगे, जैसे हैं ज्यों के तुम बोले जाएंगे। 9वां वाक्य आपका इच्छा वाक्य है। मैंने बोला उदाहरण के तौर पे कि आज मेरा मन शांत रहे, आप यहाँ पे कोई भी अपनी सुखद इच्छा बोल सकते हैं। 10वें वाक्य में मैंने बोला इच्छा पूर्ण होते ही पगर में 10 रुपये परम जी को दूंगा। आप इसमें कुछ भी अपनी अमाउंट अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपने पेइंग कैपेसिटी के अनुसार या अपनी इच्छा के लेवल के अनुसार आप कुछ भी अमाउंट बोल सकते हैं। 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, करोड़ रुपया इत्यादि कुछ भी आप बोल सकते हैं। और जितनी बड़ी आपकी इच्छा है उतना ज़्यादा अमाउंट होगा, जितनी कम आपकी छोटी सी इच्छा है तो कम पैसे आप दे सकते हैं। 11वां वाक्य जो है उसमें मैंने बोला कि एक व्यक्ति को P3Y सिखाऊंगा। आप उसमें 1 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 100 व्यक्ति, जितनी आपकी इच्छा है, सुविधा है, उसके अनुसार आप बोल सकते हैं। तो रोग के क्षेत्र में पपर जल से कैसे लाभ ले सकते हैं, आप पपर जल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। पपर जल बनाने के लिए मान लीजिए आपको छोटी मोटी कोई तकलीफ है
आपको सिर दर्द है, पेट दर्द है, कुछ खांसी जुकाम, कुछ भी आपको बुखार है, तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं पेपर जेल बना के कैसे इससे रिलीफ मिलता है। तो पानी ले सकते हैं गिलास में, साफ गिलास, साफ पानी, साफ हाथ, पानी का गिलास सामने रख के पानी में देखते हुए आपने बोलना है परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इस पानी में अपनी शक्ति दो, मेरा कष्ट कम हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में एक नए व्यक्ति को P3Y सिखाऊंगा। नमस्कार करके आपने वो पानी पी लेना है। तो आपको थोड़ी देर के बाद स्वयं महसूस हो जाएगा कि आपको कितना इससे रिलीफ आया है। तो ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। 10 मिनट बाद रिलीफ अगर नहीं आता है तो आप दोबारा से पानी का गिलास बना के पी सकते हैं। अगर आपको एक बार में रिलीफ आ जाता है तो कोई ज़रूरत नहीं है दूसरी बार बनाने की। अगर आपको रिलीफ नहीं आता है तो आप जब तक रिलीफ नहीं आता तब तक एक पानी बना के आप पी सकते हैं। 1 रुपये की जगह आप 10 रुपये, 50 रुपये, कुछ भी बोल सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी बीमारी है, अगर आपको पता है कि बीमारी क्या है और उस पर कितना खर्चा आएगा तो उसके हिसाब से आप बोल सकते हैं। मान लीजिए कि खर्चा दवाई पे आपको पता है कि ये बीमारी है, दवाई पे खर्चा आएगा 200 रुपये, तो आप 100 रुपये का पानी बना के पी लीजिए। तो उससे आपको आप प्रैक्टिकल करके देखिए आपको क्या उससे बेनिफिट होता है। मैं आपको परम योग की जो 2 क्रियाएं हैं उसके बारे में बता देता हूँ। परम योग में 2 क्रियाएं हैं, परम श्वास और परम नाद। तो परम श्वास करने के लिए इसमें पोस्चर आपका रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी की ओर, दांत सटे हुए, अगले दांत सटे हुए, होंठ खुले हुए, सटे दांत खुले होंठ से मुंह से सांस लेंगे अंदर, और सांस उतना ही लेना है जितनी आपके फेफड़ों में क्षमता है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, सांस कहीं पे रोकना नहीं है। सांस धीरे धीरे नाक से बाहर छोड़ना है। जब आप सांस नाक से बाहर छोड़ेंगे तो दांत जो सटे हुए थे खुल जाएंगे, होंठ जो खुले हुए थे बंद हो जाएंगे। मैं आपको करके बताता हूँ। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी की ओर, दांत अगले सटे हुए, होंठ खुले हुए, सटे दांत खुले होंठ से मुंह से सांस लेंगे, नाक से बाहर छोड़ेंगे। तो ये था परम श्वास। इसको आप दिन के 3 बार नॉर्मली करते हैं। एक बार जब आप सुबह उठते हैं, सो के उठते हैं, आप बेड पे कर सकते हैं बैठ के। दूसरा जब आप घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, बिजनेस के लिए निकलते हैं, या महिलाएं घर के कार्य करने के लिए रसोई में जाती हैं, तो उस वक्त आप कर सकते हैं। और तीसरा, रात को सोने से ठीक पहले आप बिस्तर में बैठ के कर सकते हैं। और इसको एक सिटिंग में 1 से लेके 10 बार तक आप कर सकते हैं। 10 बार से ऊपर आपने नहीं करना है एक बार में। अगर आपका मन अशांत कभी भी हो जाए दिन में, तब भी आप इसको कर सकते हैं 1 से लेके 10 बार तक। 10 बार में मन शांत हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप आधे घंटा रुक के फिर से आप 10 बार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप परम श्वास कभी भी किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बदबूदार जगह ना हो, या वाहन इत्यादि आप कुछ चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो उस वक्त ना करें। गाड़ी खड़ी कर दें, उसके बाद साइड में खड़े होकर आप कर सकते हैं। तो परम श्वास तो आप कभी भी कर सकते हैं। दूसरा है परमनाद। परमनाद आपको वही 3 बार करना होता है, सुबह उठ के और घर से निकलती बार और रात को सोती समय। इसमें भी पोस्चर सेम रहता है, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा। इसमें आंखें बंद रहती हैं, आंखें बंद, ध्यान परम जी की ओर, दांत अगले सटे हुए, होंठ खुले हुए, सटे दांत खुले होंठ से मुंह से सांस लेना है, नाक से बाहर सांस छोड़ना है। जब सांस नाक से बाहर छोड़ेंगे तो की ध्वनि करके छोड़ेंगे, जैसे मधुमक्खी की आवाज होती है, भौरे का गुंजन होता है, उसको नाद कहते हैं। मैं करके बताता हूँ।
तो इस तरह से आप 3 बार परमनाद कर सकते हैं। परमनाद क्योंकि इसमें नाद होता है तो उसको एकांत में करना ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, आपकी जो मानसिक परेशानियां है वो भी दूर होती है, मानसिक रोग, असाध्य रोग दूर होते हैं तथा आध्यात्मिक उन्नति भी आपकी होती है। आप आध्यात्मिक पद पे भी अगर होना चाहें तो आपको इससे कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है, फोकस भी बढ़ता है और आप अपना मन शांत कर सकते हैं। तो यह था परम श्वास और परमनाद।